बढ़ते आगे, बाड़मेर से अब आपको बड़ी खबर देंगे। वन रक्षक भर्ती परीक्षा मामले में गिरफ्तारी, कांग्रेस के युवा नेता नरेश देव सारण को गिरफ्तार किया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की है। एसओजी ने प्रारंभिक पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। एसओजी की टीम नरेश को लेकर जयपुर के लिए रवाना भी हो गई है। एसओजी के इशारे पर बाड़मेर पुलिस ने अरेस्ट किया था। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं, वन रक्षक भर्ती परीक्षा मामले में गिरफ्तारी की गई है। एसओजी के इशारे पर बाड़मेर पुलिस ने अरेस्ट किया है। कांग्रेस के युवा नेता नरेश देव सारण को गिरफ्तार किया गया है। एसओजी ने प्रारंभिक पूछताछ के बाद ये गिरफ्तारी की है। कांग्रेस के युवा नेता है नरेश देव सारण, जिन्हें गिरफ्तार किया गया वन रक्षक भर्ती परीक्षा मामले में। एसओजी ने पहले पूछताछ की है और उसके बाद जो है गिरफ्तारी हुई है। अब गिरफ्तारी के बाद नरेश को लेकर जयपुर के लिए एसओजी की टीम रवाना हो गई है। इससे पहले प्रशासन ने अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन शुरू कर दिया है। इस जिम्मेदारों की देखरेख में अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन स्थानीय निवासी प्रशासन पर भेदभाव का आरोप लगा रहे। ये रिपोर्ट देखिए। अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी अपनी देखरेख में इलाके से अतिक्रमण हटाने में जुटे हुए हैं। कार्रवाई में खलल ना पड़े, इसीलिए पुलिस जाब्ता भी तैनात है। तस्वीरें करौली की हैं, जहां कैला देवी में लक्की मेले से पहले प्रशासन ने अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। नगर परिषद आयुक्त प्रेमराज मीणा बताते हैं कि कैला देवी मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, जिससे यातायात व्यवस्था चरमरा जाती है। इस वजह से मासलपुर चुंगी से कैला देवी मोड़ तक अवैध अतिक्रमण हटाने की कवायद शुरू की गई। जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार कैला देवी के मेले में यात्रियों का सुविधा न हो, इसके लिए जो रोड के दोनों तरफ मेन रोड है मासलपुर चुंगी से मैगजीन तक नगर परिषद क्षेत्र में जो आता है, उस पर दोनों साइड टीन शेड जो अस्थायी अतिक्रमण कर रखे, टीन शेड वगैरह या खोखा लगा के या कोई खड़ी लगा के इस तरह के अतिक्रमण को हटाया जाएगा। प्रशासन का तर्क है कि मेले में यातायात व्यवस्था प्रभावित ना हो, श्रद्धालु को किसी तरह की असुविधा ना हो, इसीलिए अतिक्रमण हटाया जा रहा है। लेकिन दुकानदारों और लोगों ने पुलिस प्रशासन पर गलत कार्रवाई के आरोप लगा रहे हैं। और आज से पहले भी मतलब कैला देवी का मेला सुचारू ढंग से हर वर्ष की बात, हर वर्ष मतलब सही तरीके से चलता है। ये जो इन्होंने कार्रवाई की तीन सेटों हटा के, ये गरीब और मतलब जैसे मजदूर बेरोजगारों के साथ एक बहुत बड़ा मतलब अपराध मैं मानता हूँ, उसको अपराध किया, ये की बहुत गलत काम किया है। कार्रवाई शुरू करने से पहले प्रशासन ने NH11B समेत कई जगहों पर अस्थायी अतिक्रमण के खिलाफ नोटिस जारी किए थे। कहा था कि अगर 3 दिनों के अंदर अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो प्रशासन जेसीबी और बुलडोजर से कार्रवाई करेगा। लेकिन पीड़ित आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें प्रशासन की ओर से कोई नोटिस नहीं मिला। ये शिकायत थी हमारी कि साहब आपसे हमारा ये निवेदन था कि इन्होंने कहा था आपको नोटिस दे दिया, हमको कोई नोटिस नहीं दिया। इनने केवल एक अनाउंसमेंट करवाया। अनाउंस से हमें ये तो पता लगता है कि हम अतिक्रमणकारी है कि नहीं है, ये कैसे माने। तो कलेक्टर साहब से जैसे बात हुई तो कलेक्टर साहब ने कहा मैंने आयुक्त साहब से कह दिया। आपको बताते चले कि अंतिम दौर में पहुंची कैला देवी मेले की तैयारी। कैला देवी लक्की मेला 27 मार्च से शुरू होकर 13 अप्रैल तक चलेगा। उत्तर भारत के प्रमुख धार्मिक मेलों में से एक है लक्की मेला। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली सहित विभिन्न राज्यों से यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते हैं। नगर परिषद के अधिकारियों ने शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने में दुकानदारों और स्थानीय निवासियों से सहयोग की अपील की है, लेकिन कार्रवाई पर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए करौली से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। और चलिए अब बात शिरोही से बड़ी खबर की करते हैं। शराब तस्करी के मामले में बहुत बड़ा एक्शन लिया गया। 1.5 साल से फरार आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। हरियाणा की कैलाश शर्मा को अरेस्ट किया। 2023 में मिनी ट्रक से बरामद हुई थी शराब। 209 कार्टन शराब जब्त कर एक आरोपी अरेस्ट हुआ है। इस मामले में कैलाश शर्मा अभी तक चल रहा था फरार। और इस मामले में कैलाश शर्मा अभी तक फरार चला था, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया। 1.5 साल लग गए पुलिस को इस तक पहुंचने में। 209 कार्टन शराब पुलिस ने बरामद किया था, लेकिन जो शराब तस्कर था वो मौके से फरार हो गया था। और अब जाकर पुलिस को 1.5 साल के बाद आखिरकार बड़ी सफलता हाथ लगी। हरियाणा के कैलाश शर्मा को आखिरकार सिरोही की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
2023 में मिनी ट्रक से बरामद हुई थी शराब। 209 कार्टन शराब जब्त कर एक आरोपी अरेस्ट किया गया था और इसी मामले में कैलाश शर्मा अभी तक फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी पुलिस के लिए एक बड़ी कड़ी है और हरियाणा के कैलाश शर्मा को अरेस्ट किया गया है। अब पूछताछ में कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है, क्योंकि ये एक शराब तस्कर है और जाहिर तौर पर इसका एक बड़ा गिरोह होगा, जिसका खुलासा कैलाश शर्मा की गिरफ्तारी के बाद सामने आ जाएगा। तो शराब तस्करी के मामले में बड़ा एक्शन सिरोही पुलिस के द्वारा लिया गया है। 2023 में 209 कार्टन जब्त किए गए थे, उसमें एक शख्स को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन जिसकी तलाश थी पुलिस को, यानी कि कैलाश शर्मा, जो फरार चल रहा था। 1.5 साल के बाद पुलिस उसको हरियाणा से गिरफ्तार कर ली है। अब कैलाश शर्मा से पूछताछ की जाएगी और कौन इन सब गिरोह का, पूरे नेक्सस का कौन लीड कर रहा था, कौन बॉस है, उस तक पुलिस पहुंचने की पूरी कोशिश कैलाश शर्मा के जरिए करेगी।